आज का हमारा नया टॉपिक है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग से क्या मतलब है आपका? आपने देखा होगा बहुत सारे मैगज़ीन्स में या न्यूज़पेपर्स में पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं और उनके चारों तरफ उस जिस भी शेप की वो पिक्चर या डायग्राम होता है उसके शेप में लिखा होता है, तो उसको टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। तो टेक्स्ट रैप enables you to surround a picture or a diagram with the text। तो टेक्स्ट रैप की मदद से आप अपने पिक्चर या डायग्राम के चारों तरफ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो हम फोटोशॉप में भी कुछ ऐसा ही करना चाहें तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो करेंगे हम टेक्स्ट रैप की मदद से। टेक्स्ट रैप सराउंड द ग्राफिक। जो आपका टेक्स्ट होता है वो ग्राफिक के चारों तरफ आपका ऐड हो जाता है। रैपिंग मतलब उसको घेर लेता है वो टेक्स्ट को या इमेज को। Wrapping an image around an object in Photoshop emphasizes the apparent three-dimensionality of the wrapped object, which can make your compositions more engaging। तो रैपिंग जब आप किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रैपिंग करते हैं तो उससे उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशनैलिटी होती है, थ्री डायमेंशनैलिटी होती है उस रैप्ड ऑब्जेक्ट की, वो ज़्यादा निकल के बाहर आती है। ठीक है। और जो आपके जो भी कंपोजिशन आपने यूज़ की होती है अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए, वो ज़्यादा इंगेजिंग लगती है। ठीक है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ आप जिस शेप की आपकी इमेज है और उसी शेप का आप लिख रहे हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, रैपिंग टेक्स्ट अराउंड अ सर्कल मेड विद द शेप टूल एंड शेप्ड टू लुक स्फेरिकल विल मेक द सर्कल अपीयर्स इवन मोर स्फेरिकल। अब क्या होगा इससे कि जब आपने मान लो आपने एक गोलाकार आकृति बनाई है, ठीक है, अब आप उसी शेप में लिख भी रहे हो तो उससे क्या होगा, जो आपका जो वो आपने गोला बनाया था वो ज़्यादा गोलाकार आपको दिखाई देता है। उससे मीन जो उसकी डायमेंशंस है वो ज़्यादा आपको क्लियरली दिखाई देती है और उभरी हुई नज़र आती है। द स्टेप्स इन रैपिंग टेक्स्ट आर एज फॉलोज। तो कैसे आप टेक्स्ट को रैप करोगे फ़ोटोशॉप में, उसके लिए स्टेप्स आपके दिए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट तो जो भी हमें इमेज के चारों तरफ आप ऐड करना चाहते हो टेक्स्ट, वो आपने ओपन की है तो ओपन योर इमेज। सेकेंड, सिलेक्ट द शेप टूल और प्रेस यू एंड यूज़ द सेटिंग। ठीक है, आपने शेप टूल यूज़ करना है या फिर आप प्रेस यू यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने ये ऑप्शंस बार में आपको इस तरीके की ऑप्शंस दिखाई देगी। आपने फिर ये वाली सेटिंग्स वहाँ से चूज़ करनी है जो राउंड की गई है यहाँ पे। ड्रॉ द शेप वेयर योर टेक्स्ट शुड गो। अब आपने वो शेप ड्रॉ करनी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपने टेक्स्ट ऐड करना है। मान लो ये आपने एक स्फीयर लिया है यहाँ पे या सर्कल लिया है, यहाँ पे बॉल की पिक ली गई है, इसके चारों तरफ आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको शेप टूल से ऐसे यहाँ पे एक शेप ऐड करनी होगी। ठीक है, मानो आपको इस तरीके यहाँ पे आपको टेक्स्ट चाहिए तो आपको इधर को ड्रॉ करना होगा, इधर को चाहिए तो यही टेक्स्ट आपको यही शेप आपको दूसरी तरफ को ड्रॉ करनी होगी। तो जिस तरफ को आपको टेक्स्ट चाहिए उस तरफ को आपको शेप ड्रॉ करनी है। देन सिलेक्ट द सर्कल शेप टूल एंड यूज़ दिस सेटिंग। अब आपने सर्कल शेप टूल को सिलेक्ट करना है और जो सेटिंग्स यहाँ नीचे ऑप्शन बार में दी गई है जैसे उसको आपने सेलेक्ट करना है। मेक श्योर you select the options in the right circle. This one makes the new shape to cut out of the existing one। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो या राइट सर्कल आप सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शंस है, आपने इस तरीके की ऑप्शंस चूज़ करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है अपनी इमेज के ऊपर। The shape should cover the part of the image where you don't want the text to go। आप जो शेप ड्रॉ करोगे वो इमेज के उस पोर्शन पे आपने ड्रॉ करनी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि टेक्स्ट ऐड ना हो।
This can be every shape you want, but for this ball the circle shape is the best. तो आप कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो, पर जहाँ पे अभी यहाँ पे हमने एक बॉल की शेप ली है, तो यहाँ इस बॉल के लिए आपके पास सर्कल शेप ही बेस्ट रहेगी, आपको वो सर्कल शेप ही ड्रॉ करनी होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल और प्रेस टी। आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है या फिर कीबोर्ड से टी को प्रेस करना है एंड मूव योर माउस ओवर द शेप। अब आपने अपने माउस को शेप के ऊपर ले जाना है। यू विल सी द कर्सर चेंज इन एन टी विद अ सर्कल अराउंड इट। आप देखोगे कि आपका जो कर्सर है वो टी शेप में चेंज हो जाएगा और उसके साथ में आपको एक सर्कल भी दिखाई देगा। This means that you can use the shape as a text fill. इसका मतलब ये होता है कि आप अब उस शेप को एज अ टेक्स्ट फिल्ड यूज कर सकते हैं, मीन्स आप उसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटर योर टेक्स्ट एंड यू विल सी द टेक्स्ट रैप नाइसली अराउंड द इमेज। अब आपने अपना टेक्स्ट एंटर करना शुरू करना है और आप देखोगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो आपके शेप या इमेज के चारों तरफ बहुत अच्छे से रैप होता जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट रैप कर सकते हो किसी भी इमेज या किसी भी शेप के चारों तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूलर्स, गाइड्स एंड ग्रिड्स। तो रूलर्स, गाइड्स एंड ग्रिड्स क्या होते हैं फोटोशॉप में? इन फोटोशॉप रूलर, गाइड्स एंड ग्रिड्स हेल्प अस टू पोजीशन एंड अलाइन एलिमेंट्स प्रिसाइसली across the width and height of an image. मीन्स फोटोशॉप में रूलर, गाइड्स और ग्रिड्स की मदद से हम अपने एलिमेंट्स को अपनी इमेज में बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आपने आपकी इमेज के विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट अलाइन करना है अपने इमेज पे, तो आप विद द हेल्प ऑफ रूलर्स, गाइड्स एंड ग्रिड्स उनको एक्यूरेटली प्रिसाइसली प्लेस कर सकते हो अपनी इमेज में। तो ये आपको यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया है, इसमें मैं आपको ग्रिड्स, गाइड्स और रूलर्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम दोनों तरफ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप देख रहे हैं, ये रूलर्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके की लाइंस जो आपको दिख रही है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये गाइड्स हैं। और फिर ये जो स्क्वायर्स बने हुए आपको दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप, दिस इज, ये आपके ग्रिड्स हैं। ठीक है, तो ये इन इन सब की मदद से, रूलर्स, गाइड्स और ग्रिड्स की मदद से आप एक्यूरेटली अपनी इमेज में या फिर अपने डॉक्यूमेंट में आपने कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, आप एक्यूरेटली उसको पोजीशन कर सकते हो। मींस आपने कौन सी पोजीशन पे कहाँ पे को विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ प्लेस करनी है, वो आप इन सब की मदद से प्लेस कर सकते हो। अब हम करेंगे रूलर्स क्या हैं। जैसे कि आपको पता है रूलर्स होते क्या है, मेजरमेंट सिस्टम है ये आपका। रूलर्स अपीयर अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एक्टिव विंडो। तो आपने पीछे अभी विंडो में देखा ही होगा कि जो आपके रूलर्स है वो टॉप पे और लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई देते हैं। टू डिस्प्ले और हाइड रूलर्स चूज व्यू रूलर्स। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं रूलर्स और आप उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो आपको व्यू मेन्यू में जाना है और रूलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके जो रूलर्स हैं आपके एक्टिव स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, राइट। और अगर आप हाइड करना चाहते हो जो आपको रूलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये वाली ऑप्शन पे जाके, व्यू ऑप्शन पे जाके, रूलर्स जो ऑप्शन आपने एक्टिव की है उसके आगे एक टिक का निशान होगा, उसको आपने क्या करना है, अनचेक करना है, राइट। द रूलर्स ओरिजिन मतलब जो उसकी पोजीशन है 0 0 इज यूज टू मेजर फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द इमेज। तो आप रूलर का जो ओरिजिन है 0 0, उसको आप अपनी इमेज में कहीं पे भी कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट
को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट बाय ड्रैगिंग डायगनली ऑन टू द इमेज। हम इस ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें इमेज की तरफ को डायगनली ड्रैग करना होगा, ठीक है। टू चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट चूज एडिट प्रेफरेंस और यूनिट एंड रूलर्स। अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मान लो अगर आपकी जो रूलर्स है वो आपको इंचेस में दिखा रहे हैं, अब आप उसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एडिट मेन्यू में जाना है, एडिट मेन्यू से प्रेफरेंसेस ऑप्शन में, और वहाँ से यूनिट एंड रूलर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। या फिर राइट क्लिक ऑन द रूलर एंड देन चूज न्यू यूनिट। आपने राइट क्लिक करना है रूलर पे और वहाँ से आपने न्यू यूनिट पे क्लिक करना है। ये स्क्रीन से आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, जूम, ये इसके पिक्सल्स थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपने चूज़ करना है, रूलर्स को दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो आपने कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये व्यू मेन्यू है, व्यू मेन्यू से आपने रूलर्स पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको रूलर्स ऐसे यहाँ से साइड में दिखाई देंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें पिक्सल्स आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, पर फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ओरिजिन है, इधर ज़ीरो और इधर ज़ीरो, ठीक है। अब अगर आप अपनी इमेज पे इसको ओरिजिन को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से डायगनली ड्रैग करना होगा, ठीक है। तो आपका ओरिजिन पॉइंट इस तरीके से चेंज हो जाएगा आपकी इमेज का। नेक्स्ट है गाइड्स। Guides are non-printable horizontal and vertical lines that we can position anywhere we like. तो गाइड्स नॉन प्रिंटेबल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया है। इनको हम अपने जो स्क्रीन है उसमें हम कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नॉर्मली दे आर डिस्प्लेड एज अ सॉलिड ब्लू लाइंस। तो अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर रहता है आपके ग्रिड्स की लाइंस का, वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। टू शो और हाइड गाइड्स, फिर से वही है, अगर आप गाइड्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, आपको कहाँ जाना है, व्यू मेन्यू पे शो करना है एंड देन गाइड्स, ठीक है। पीछे हमने रूलर्स किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गाइड्स, ठीक है। और हाइड करने के लिए यही जो चेक्ड गाइड्स होगा, इसको अनचेक करना होगा हमें। प्लेसिंग अ गाइड, कैसे प्लेस करोगे आप अपने पेज पे इसको। इफ़ द रूलर्स आर नॉट विजिबल चूज व्यू रूलर्स। सबसे पहले आपको रूलर्स डिस्प्ले करवाने होंगे, तो उसके लिए आपको व्यू मेन्यू में जाना है, देन रूलर्स पे क्लिक करना है। Click on horizontal ruler and drag down to create a new horizontal guide. अब horizontal guide इंसर्ट करने के लिए आपको पहले horizontal ruler पे क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है आपने नीचे की तरफ को, अपने पेज की तरफ को, ताकि एक horizontal guide ड्रॉ हो जाए, ठीक है। फिर ड्रैग फ्रॉम वर्टिकल रूलर टू क्रिएट गाइड, फिर वैसे ही ड्रैग आपने वर्टिकल रूलर से भी करना है, अंदर की तरफ को आपको ड्रैग करना है, ताकि आपका वर्टिकल गाइड आपका क्रिएट हो जाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया और फिर नीचे की तरफ को ड्रैग किया तो हॉरिजॉन्टल गाइड इंसर्ट हो जाएगा, और वर्टिकल के लिए वर्टिकल रूलर पे क्लिक किया और अंदर की तरफ को ड्रैग किया तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गाइड आपका क्रिएट हो जाएगा। यूज़ द मूव टूल टू रीपोजिशन द गाइड। अब आप फिर से रीपोजिशन करना चाहते हो, जहाँ पे फर्स्ट आपने ड्रॉ किया था उससे या तो आप ऊपर ले जाना चाहते हो, थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहते हो, या बाहर लेके जाना चाहते हो, या अंदर लेके आना चाहते हो वर्टिकल गाइड को, तो उसके लिए आपको मूव टूल का इस्तेमाल करना होगा। ये यहाँ पे आपको गाइड्स ड्रॉ करके दिखाए गए हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल गाइड, ये इधर की ये जो लाइंस है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल गाइड्स हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल गाइड्स ये वाली हैं, ये वाली। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है तो पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर पे क्लिक किया और फिर नीचे को ड्रैग किया, और जब वर्टिकल वाली ड्रॉ करनी है तो वर्टिकल रूलर पे क्लिक किया, फिर अंदर को ड्रैग किया, तो वर्टिकल वाली ग्रिड आप वर्टिकल गाइडलाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। इस तरीके से आप गाइड्स ड्रॉ कर सकते हो।
नेक्स्ट है ग्रिड. ग्रिड इज अ पैटर्न ऑफ नॉन प्रिंटेबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर टू फॉर्म स्क्वायर और रेक्टेंगल. तो ग्रिड्स भी आपकी नॉन प्रिंटेबल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है जो एक दूसरे को क्रॉस करके क्या बनाती है, या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल क्रिएट करती है. तो टू शो ग्रिड्स और हाइड ग्रिड्स व्यू शो, और ग्रिड में आपने क्लिक करना है फॉर डिस्प्लेइंग ग्रिड्स एंड अनचेक करना है फॉर हाइडिंग ग्रिड्स. तो इस तरीके के स्क्वायर्स जो है ये आपकी क्या है, ग्रिड्स है. ठीक है, ये था आपका रूलर्स, गाइड्स एंड ग्रिड्स. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम रूलर, गाइड्स एंड ग्रिड्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने विंडो में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंट साइज ऑफ एन इमेज. Print size of an image refers to how large the image will be when printed on a page. तो print size का मतलब है जब भी आपने कोई इमेज बनाई है फोटोशॉप में, ठीक है, अब आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी पेज पे, तो वो कितनी बड़ी होगी या वो इमेज कितनी छोटी होगी, वो उसका प्रिंट साइज डिसाइड करेगा. ठीक है, जितना आपने प्रिंट साइज रखा होगा उस हिसाब से आपकी वो इमेज प्रिंट होगी किसी भी पेपर पे या किसी भी पेज पे. इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन इंचेस. तो प्रिंट साइज को हमेशा हम इंच में मेजर करते हैं. टू व्यू प्रिंट साइज चूज व्यू मेन्यू एंड देन प्रिंट साइज. अब प्रिंट साइज आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यू मेन्यू में जाना है और देन प्रिंट साइज ऑप्शन पे क्लिक करना है. अब चेंज करना है अगर आपने अपनी इमेज का प्रिंट साइज, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. तो फर्स्ट है आपका सिलेक्ट द कमांड इमेज साइज फ्रॉम द इमेज मेन्यू. इमेज मेन्यू में जाके आपने इमेज साइज कमांड पे क्लिक करना है. एक्टिवेट द चेक बॉक्स कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज टू कीप द इमेज प्रॉपर्टीज. अब आपने कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन नाम का जो चेक बॉक्स होगा उसको चेक इन करना है ताकि आप इमेज प्रॉपर्टीज़ को देख सकें, प्रोपोर्शन, इमेज प्रोपोर्शंस को देख सकें, नॉट प्रॉपर्टीज, सॉरी. देन एक्टिवेट द चेक बॉक्स रीसैम्पल इमेज. अब रीसैम्पल इमेज चेक बॉक्स जो होगा उसको भी एक्टिवेट करना है. इफ़ यू वांट टू कीप द सेम रेजोल्यूशन, अगर आप अपनी इमेज का रेजोल्यूशन सेम रखना चाहते हैं तो आपको इस चेक बॉक्स को एक्टिवेट करना है. नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, इन द ग्रुप डॉक्यूमेंट साइज सिलेक्ट यूनिट्स एंड एंटर न्यू वैल्यूज इन द फील्ड विड्थ एंड हाइट. अब आपने जो आपका ग्रुप डॉक्यूमेंट साइज है उसमें यूनिट सिलेक्ट करने हैं. किसके लिए, विड्थ एंड हाइट के लिए. आप उसमें नई वैल्यूज एंटर कर सकते हो. इफ़ द चेक बॉक्स रीसैम्पल इमेज इज नॉट एक्टिवेटेड देन द रेजोल्यूशन विल चेंज. अगर आपका रीसैम्पल चेक बॉक्स एक्टिवेट नहीं है तो आपकी जो इमेज है उसका रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइज. देन क्लिक ऑन ओके बटन. ये सब सेटिंग करने के बाद आपने ओके बटन पे क्लिक करना. ओके बटन पे क्लिक करके क्या होगा, आपकी ये सारी सेटिंग हो जाएगी, आपका जो इमेज का प्रिंट साइज है वो चेंज हो जाएगा. तो इमेज साइज डायलॉग बॉक्स आपको कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा. यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो. तो ये पिक्सल डायमेंशंस है, यहाँ पे जो प्रीवियस साइज होगा आपकी इमेज का वो दिखाई दे रहा है. हाइट एंड विड्थ इन पिक्सल दिखाई दे रही है आपको. ठीक है, अब डॉक्यूमेंट साइज जहाँ पे आप नई वैल्यू एंटर कर सकते हो हाइट एंड विड्थ के लिए, और ये सेंटीमीटर्स में यहाँ पे आपने चूज़ किया है. इसके साथ ही रेजोल्यूशन भी आपका आ रहा है यहाँ पे. तो ये रीसैम्पल इमेज अभी अनचेक है तो आपका रेजोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ. अगर आप यहाँ पे रीसैम्पल इमेज को चेक करोगे तो आपका रेजोल्यूशन सेम रहेगा जैसा पहले इमेज साइज के साथ में था. ठीक है, ये सारी सेटिंग करने के बाद में आपने ओके बटन पे क्लिक करना है. ठीक है, तो ओके बटन पे क्लिक करके आपका इमेज साइज सेट हो जाएगा आपकी इमेज के लिए, प्रिंट साइज सेट हो जाएगा आपकी इमेज के लिए. तो आज की वीडियो में इतना ही है.
कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।